ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। तो आज सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र सकाम निष्काम पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। पुनः पुनः यह अपनी साधना करे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सायं 5:08 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती है। आज धनिष्ठा नक्षत्र है जो सुबह 9:09 तक है। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनि देव की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 16 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 4 अक्टूबर सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प
ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुरबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 29 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 28 पर विवेक विचार किया था, जिसमें परमेश्वर परमात्मा को सदा सर्वत्र सब में एक रूप एक रस समरस जो उपस्थित देखता है, जानता है, अनुभूति करता, वह अहिंसा व्रत में स्थित हो जाता है। तो ये परम लाभ है। जो परमात्मा सर्वत्र सदा सब में उपस्थित है, ऐसी जिसकी बुद्धि के विवेक दृढ़ हो जाता,
तो वही भगवान ने यहाँ कहा, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो कोई मनुष्य सर्वत्र समविस्थितम ईश्वरम समम पश्य, सब में, सदा सर्वत्र सब में, समवस्थितम समरूप में, एक रस एक रूप में उपस्थित, ईश्वरम परमेश्वर को, एक रस एक रूप एक समान उपस्थित देखता है, जानता है, अनुभूति करता है, तो वह आत्मना आत्मनम न विनश्य, अपने आत्मा द्वारा अपने आत्मा को नष्ट नहीं करता, अपने आत्मा की हिंसा नहीं करता, यानी वो आत्मा हत्यारा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वह ये जान लेता है कि परमेश्वर परमात्मा ही सबकी परम गति है। तो वो परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। करोड़ों करोड़ों दीपकों में जो ज्योति है, दीप ज्योति, उसमें केवल एक अग्नि तत्व ही है। दीपक करोड़ है, लेकिन अग्नि तत्व दीपक प्रकाश एक ही है। वैसे ही ये संसार में 84 लाख योनि, करोड़ों अरबों तारे ग्रह नक्षत्र देश काल विषय, अनंत विषय है। लेकिन इत अनंत विषयों में जो अनंत परमात्मा है वो केवल केवल एक ही है, दो नहीं है। तो यह आत्मज्ञानी जान लेता है। कैसे जानता है? अपने अज्ञान का, अहंकार का निवारण कर वह अज्ञान कामना कर्म से उत्पन्न सारे संसार के जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जा। क्योंकि जो यहाँ इस संसार में स्वयं सुखी दुखी, शिष्ट भ्रष्ट, धर्मात्मा अधर्मी, पापी पुण्यात्मा, भोगी योगी, जो कुछ भी द्वंद्व है, उस द्वंद्व से वो असंग है। अपने भीतर और अपने बाहर सारे द्वंद्व है। बाहर देखो, कोई भोगी है, कोई योगी है, कोई धर्मात्मा है, कोई अधर्मी है, कोई मिश्र खिचड़ी पकाने वाला, वो किसी का संग नहीं करता। साक्षी चैतन्य रूप में सबके साथ रहता है। इसीलिए वह इस संसार के सारे व्यष्टि समष्टि, नाम रूप गुण दोष उपाधियों से छूट जाता है। क्योंकि असंग रहता है, साक्षी रहता है, निर्भय रहता है। वह संसार के जन्म मरण के चक्कर से रहित हो जाता।
क्योंकि सब परमात्मा है, उसमें उसकी बुद्धि की दृढ़ स्थिति हो जाती, इसलिए फिर उसे संसार में कोई बंधन नहीं रहता। और ये जो भगवान ने यहाँ कहा कि मनुष्य अज्ञान से ही इस संसार में बंधता है। अज्ञान क्या है? संचित संस्कार से उत्पन्न स्थूल सूक्ष्म शरीर, उसमें मैं हूं, ये मेरा है, ऐसी देहात्म बुद्धि, उसी के कारण वो धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म करता रहता। जब तक उसे ये पता न चले कि साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ जीवात्मा वह इस स्थूल सूक्ष्म शरीर अज्ञान से रहित है, इसलिए साक्षी चैतन्य परमात्मा को जो जान लेता है वह किसी की हिंसा नहीं करता, कर्म भी नहीं करता, कामना भी नहीं करता और फल भी नहीं भोगता, क्योंकि साक्षी चैतन्य है ना। जैसे पात्र के सारे देवदत्त, भिखारी के सारे कर्म सुख दुख धर्म अधर्म पाप पुण्य कलाकार नहीं करता है और कलाकार नहीं भोगता है, वो तो देवदत्त भिखारी उपाधि ही कर्म करती है और उपाधि कर्म का फल भोगती है। तो जब तक मनुष्य अज्ञान से अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को अपना मानता है कि मैं ये स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ये सारे स्थूल सूक्ष्म शरीर के धर्म है। और इस स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से वियोग होने पर वो अपने को मरा मानता है, फिर सूक्ष्म शरीर के द्वारा फिर दूसरा भौतिक शरीर धारण कर लेता है, तो मैं जन्मा मानता के पुनर्जन्म हो। तो इसलिए वह एक शरीर से अज्ञान के कारण अहंकार के कारण एक भौतिक शरीर से दूसरे भौतिक शरीर संसार में सूक्ष्म शरीर के द्वारा आता जाता रहता है, पुनः पुनः जन्म होता है। लेकिन जिसको विवेक हो गया, जिसका दृढ़ निश्चय हो गया कि ये क्षेत्र स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर 24 तत्व वाला क्षेत्र मैं नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, साक्षी चैतन्य, उसके लिए ये क्षेत्र के जन्म मरण का क्रम बनता ही नहीं, क्योंकि क्षेत्र ही क्षेत्र में आता जाता रहता। इसीलिए जो मनुष्य अपने आत्मा को नहीं जानता, क्षेत्रज्ञ में जिसकी स्थिति नहीं है, अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से जो अज्ञानी बना है, अपूर्ण है, कामना करता है, कर्म करता है, तो सारे अज्ञानी मनुष्य अपनी आत्मा के हत्यारे हैं, अज्ञानी हत्यारे हैं। किसकी हत्या करते? आत्मा की हत्या, यानी अपने आत्म स्वरूप का तिरस्कार करते, हिंसा करते हैं, घात करते हैं, वध करते हैं, अपने आत्म स्वरूप का तिरस्कार करते। और जो जड़ है शरीर और संसार,
उसकी पूजा आराधना करते हैं। इसीलिए जो क्षेत्र जड़ शरीर और संसार में आसक्त है, उसका जन्म मरण का क्रम चलता रहता है, पुनः पुनः। लेकिन जो क्षेत्र और संसार से असंग है, आसक्त नहीं है, जिसने अपने क्षेत्रज्ञ चैतन्य आत्म स्वरूप को जानकर उसमें अपनी स्थिति बना ली है, उसे इस संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो ये अज्ञानी जितने भी है संसार में, जो अपने आत्म स्वरूप को अपना नहीं जानते, अपने से अलग मानते कि वो आत्मा परमात्मा कहीं अलग है, मैं जीवात्मा हूं, वो परमात्मा है, ऐसा जो भेद भाव और भेद भ्रम वाला अज्ञानी है, वह आत्महत्यारा है। बार बार अपने शरीर की हत्या करता है, भौतिक शरीर और फिर संसार का भी भोग करता है, संसार में भी प्राणियों की हत्या करता है, अपने शरीर की हत्या करता है, भोग करता है, मरता है, फिर आता है, फिर वो शरीर धारण करता है, पशु 84 लाख योनियों में हिंसा करता रहता है। यदि उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया होता तो फिर इस माया चक्र से मुक्त हो जाता। इसलिए भगवान ने कहा कि अपने क्षेत्रज्ञ परमार्थ स्वरूप से अपने क्षेत्रज्ञ आत्मा को एक रूप में जान, यानी जीवात्मा और परमात्मा का भेद नहीं कर। क्षेत्रज्ञ और परमात्मा में कोई भेद नहीं कर कि जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, उसमें एकत्व कर। इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा में एकत्व रूप से जो स्थित है, वह अपनी आत्महत्या नहीं करता। बाकी जो भी अपने द्वैत वाले हैं, ईश्वर और जीव को अलग मानते हैं, ईसाई है, इस्लाम है, जैन है, हमारे भी यहाँ भक्ति संप्रदाय वाले, द्वैत वाले 90% सनातनी जीवात्मा और परमात्मा को अलग ही स्वीकार कर। जब तक जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व बोध नहीं होता, तब तक वो आत्महत्यारा है, क्योंकि वो जीवात्मा और परमात्मा में भेद करके ही संसार के चक्र में घूमता है, लोकांतर में आता जाता रहता, क्योंकि अपने परमात्मा स्वरूप का तिरस्कार कर अपने को केवल एक जीवात्मा मान लेता है और क्षेत्र शरीरधारी मान लेता है, यही अज्ञान। तो अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर के विकार में वह विकारी रहता है, पुनः पुनः जन्म मरण में विकार में आता जाता है। लेकिन जो यथोक्त भगवान ने कहा, वैसे जीवात्मा और परमात्मा का भेद जिसकी बुद्धि से हट गया है, जो सर्वत्र परमार्थ दर्शी है, सब में और अपने में परमात्मा स्वरूप को देखता है, जानता है और अनुभूति करता, वह अपनी और दूसरे किसी प्राणी की हत्या नहीं करता है, कर भी नहीं सकता, क्योंकि सब उसकी आत्मा है ना। इसीलिए परम गति, अमृत मोक्ष, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां भगवान ने कहा, आत्मना आत्मानम न हिनश्य, यानी वह आत्मज्ञानी सन्यासी है। आप लोग कहेंगे कि सन्यासी ही आत्मा, हाँ जी,
केवल 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 सन्यासी ही आत्मज्ञान में स्थित हो सकता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ आत्मज्ञान में स्थित नहीं हो सकता। हाँ, वो आत्मज्ञान श्रवण कर सकता है, समझ सकता है, लेकिन उसमें स्थिति केवल सन्यास से ही होती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सन्यासी अहिंसक होते। अहिंसक का रहस्य कभी ये समझो कि जीवात्मा और परमात्मा में एकत्व जब होता है तो अहिंसा हो जाती, और जीवात्मा और परमात्मा में भेद भ्रम खड़े हो जाते हैं तब हिंसा हो जाती। तो विवेक पूर्वक ये जो क्षेत्र है, संसार है, उससे अलग जीवात्मा और जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व का ज्ञान जिसको होता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता। अब यहाँ संसार में अहिंसा को दो 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 प्रकार की अहिंसा का बड़ा, जैन लोगों की अहिंसा कि भाई चींटी को भी नहीं मारना चाहिए। तो जैन आचार्यों का जो अहिंसा का प्रचार है वो हमारा सनातन विचारधारा नहीं है। वो सभी जीवों को अलग अलग मानते हैं, भेद करते हैं। चींटी अलग है, चींटी का आत्मा अलग है, हाथी का आत्मा अलग है, स्त्री का आत्मा अलग है, पुरुष। अरे भाई, हमारे सनातन में चींटी, हाथी, स्त्री, पुरुष सबकी आत्मा एक ही है। जब तक एकत्व नहीं देखेगा तब तक अहिंसा हो ही नहीं सकती। अब ये तो इतना भेद करते हैं। तो जैनों की अहिंसा पाखंड है, अधर्म है, भ्रम है, भ्रांति है। और दूसरा, अभी इस पिछली सदी में, इस सदी में एक बाबा आ गया जिसको लोग महात्मा गांधी कहते हैं। उसकी अहिंसा की राजनीति, ये भी हिंसा है। आप इतिहास पढ़ो, उसने जो अहिंसा, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की सत्य अहिंसा का अस्त्र धारण कर अंग्रेजों के सामने जो लड़ाई लड़ी, वह लड़ाई केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए, विश्व का सबका हित हो, कल्याण हो, ऐसा, उसमें भी उस अहिंसा की राजनीति में अहिंसा धर्म केवल हिंदुओं के लिए ही मान्य है, मुसलमानों को मान्य नहीं है। ये भी वो गांधी बाबा की राजनीति। मुसलमान काट सकता है, मार सकता है, क्योंकि वो मुसलमान है, और हिंदू है वो मर सकता है, कट सकता है, वो मुसलमान को काट नहीं सकता। तो ये सारी जो राजनीति, अहिंसा, सत्य, अब ये तो लुप्त हो गई। अब वो केवल राजनीति करते रहते। तो ये राजनीतिक सत्य अहिंसा जो एक व्यक्तिवाद, एक राष्ट्रवाद में सीमित हो गई, ये कभी अहिंसा नहीं हो सकती, ये हिंसा है। अहिंसा तो सारे विश्व का कल्याण, सबका हित भला करने वाली है। इसलिए गांधी जी की अहिंसा हिंसा है, लेकिन वो राजनीतिक दृष्टि से उसे सत्य और अहिंसा कहते हैं। हालांकि वो असत्य है और हिंसा ही है जिसने विश्व और समाज को कष्ट और भय और द्वंद्व दिया है, भेद भ्रम खड़े किए, एकत्व नहीं खड़ा किया। तो ऐसी राजनीति जो है वो अहिंसा धर्म, इसीलिए वो विश्व में एक समय चला, उसका समय होता है, फिर वो लुप्त हो जाती।
ऐसी राजनीति आती जाती रहती, कितने राजा महाराजा आए गए, लेकिन परमार्थ जो है वह अहिंसा, जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व, संसार में सर्वत्र परमात्मा ही है, उसके सिवा और कुछ नहीं, तो वह परम धर्म है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म की अंतिम अवस्था अहिंसा परम धर्म, ये बड़ा रहस्यमय है। और वो सन्यासी अहिंसा में स्थित होता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम धर्म है। सारे भेद भ्रम समाप्त हो जाए, सारा विश्व भगवतमय हो जाए, सब भगवान का स्वरूप है, सबको नमस्कार है। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम। सारा जग में कण कण क्षण क्षण धर्मात्मा अधर्मी सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसी जिसकी बुद्धि दृढ़ हो गई है, वह परम धर्म अहिंसा है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया, न हिनश्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। वो अपनी आत्मा से अपनी आत्मा की हत्या नहीं करता। जैसे आप अपने शरीर के अंग उपांगों की हत्या नहीं करते, क्योंकि आप में अपने हाथ पैर आंख नाक कान सब में मैं हूं, आत्मा भाव है। तो वैसे ही जैसे आपको अपने शरीर में हाथ पैर आंख नाक कान मन बुद्धि सब जगह मैं हूं, ऐसे आत्मज्ञानी को अपने पिंड और ब्रह्मांड, स्थूल सूक्ष्म शरीर और सारे संसार में, देश काल विषय सब में मैं हूं ऐसी अपरोक्ष अनुभूति हो, कि सब मैं हूं और सब मेरा है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। तो फिर वह अहिंसा व्रत में स्थित हो जाता, कोई भेदभाव नहीं रहता, इसीलिए उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता, सर्वात्म भाव में स्थित हो जाता। तो ऐसे आत्मज्ञानी जो है, उसे इस संसार में कोई कर्तृत्व नहीं रहता, क्योंकि कामना है तो कर्तृत्व है ना। जिसको कोई कामना ही नहीं है तो कर्तृत्व कहां से आएगा। कामना है तो भोक्तृत्व आएगा, इसको कामना ही नहीं है तो भोक्तृत्व कहां से आएगा। संसार की कामना होती है भौतिक सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि, दैवी सिद्धि। और ये संसारी मनुष्य जो कामना से संसार में दौड़ता रहता, कोई भौतिक सिद्धि के लिए दौड़ रहा है, कोई अध्यात्म योग सिद्धि के लिए, कोई दैवी देवी देवताओं की सिद्धि के लिए दौड़ रहा है, कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। इसे कोई सिद्धि से कोई लेना देना नहीं है। संसार की सिद्धियों से रहित है और संपूर्ण नाम रूप गुण दोष से रहित सब परमात्मा है। तो ऐसी जिसकी स्थिति बन गई है कि संसार में जो भी देश काल विषय नाम रूप गुण दोष सब भले भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन सब में एक परमात्मा ही उपस्थित है। जैसे हजारों लाखों आभूषण हो, भिन्न भिन्न आभूषणों में सुवर्ण तत्व केवल एक चमकता रहता है। सुवर्ण भिन्न भिन्न नहीं, आभूषण भिन्न भिन्न है और रहेंगे। ये सारी आभूषण जिसको आध्यात्मिक भौतिक दैवी नाम रूप गुण दोष उपाधि से रहित
जिसने अपने परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, सर्व साक्षी सर्वद्रष्टा, तो वह सारे संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। याति पराम गति, परम गति को प्राप्त हो जाता है। संसार में आप देखो, एक वाक्य में जब आपकी वृत्ति ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, ये भेद भ्रम, इसी को हिंसा कहते हैं। मैं और मेरा, ये मेरा घर है, मैं देवदत्त और मेरा परिवार है, मैं इस मकान में रहता हूँ, और ये पड़ोस में कृष्ण दत्त है, तो कृष्ण दत्त का मकान है, उसका परिवार है, तो ये घर मेरा है, वो घर उसका है, ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं देवदत्त हूं, तू कृष्ण दत्त है। और ये भेद भ्रम जितने भी है, ये सारे हिंसा है। सनातन धर्म में इस भेद भ्रम को ही हिंसा कहा है। सब भगवान है, सब भगवान का है, ऐसा जानता है, समझता है, अनुभूति और व्यवहार में परमार्थ को देखता है। जैसे सारे घटाकाश में आकाश एक है, घड़े भिन्न भिन्न है। जैसे सारे उपकरणों में, आपके कमरे में बिजली उपकरण में, सब में बिजली करंट एक ही है। तो इस प्रकार जो जान लेता है एकत्व को, तो वह अपने संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब ये प्रश्न आ गया, शंका होती है कि आप कहते हो कि सब परमात्मा स्वरूप है, लेकिन संसार में तो अनेक प्रकार के भेद भ्रम है, विशेषकर तीन प्रकार के भेद है, एकत्व नहीं लगता। एक तो सजातीय भेद भ्रम है। सजातीय में जैसे पुरुष है, स्त्री है, तो ये सजातीय भेद, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये सजातीय भेद है। अब वो कैसे मिटाएंगे? दूसरा भेद है विजातीय, कि मैं ब्राह्मण स्त्री हूं, मैं क्षत्रिय स्त्री हूं, मैं वैश्य स्त्री पुरुष हूं, मैं क्षुद्र स्त्री पुरुष हूं। तो स्त्री पुरुष तो है, लेकिन विजातीय भेद भी है। फिर कहते हैं स्वगत भेद भी है, मैं ब्राह्मण हूं, द्विवेदी हूं, त्रिवेदी हूं, चतुर्वेदी हूं, वेदी हूं। तो ब्राह्मण में भी स्वगत भेद है, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, कोई सरयू पाणी है, कोई पर पाणी है, कोई बिहार का है, कोई गुजरात का है, कोई महाराष्ट्र का है। ब्राह्मणों में भी कहाँ का, ईस्ट का है, साउथ का ब्राह्मण, नॉर्थ का ब्राह्मण, सारे भेद है। तो एक है सजातीय भेद, दूसरा है विजातीय भेद, और तीसरा है स्वगत। तीन प्रकार के भेद के अंदर हम रहते हैं। वो भेद भाव इसी से चलता रहे, सब लोग भेदभाव करते हैं इसी के आधार पर। तुम कौन हो? ब्राह्मण, अरे तुम हमारे जाति के नहीं, तुम क्षत्रिय हो। तुम कौन हो?
स्त्री हो, हाँ, तो तुम पुरुष नहीं हो। चलो, पुरुष अलग स्त्री अलग, भेदभाव आ गया। तो सजातीय भेद, विजातीय भेद, भ्रम, स्वगत, इसी से संसार चलता है। ये तीन प्रकार के भेदों के रहते हुए हमें समदर्शन कैसे होगा? समत्व, सर्वात्म दर्शन, ये तो इतने भेद हमारे अंदर भरे हुए हैं, जन्म जन्म अभी भी आप उसी को प्रैक्टिस करते हैं संसार में। तो इस प्रकार के भेद भ्रम से मनुष्य भ्रमित है। तो फिर वो कैसे उससे बाहर निकलेगा? ये विवेक विचार आवश्यक। सजातीय भेद का अर्थ ये है कि परमात्मा भी चैतन्यमय है और ये सारे जीवात्मा भी चैतन्यमय है। तो सजातीय भेद, परमात्मा चैतन्यमय है, सारे चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जीव चैतन्यमय है। जीवों का परस्पर भेद है, सबके कुछ न कुछ अपने अपने कर्म है, पाप पुण्य है, सुख दुख है, सबके कर्म अलग अलग है, सात्विक राजसी तामसी मिश्र। तो सभी जीव जो है भिन्न भिन्न है, विभिन्न प्रतीत होते हैं। कोई दो परिवार में भी ढुड़ुआ भाई भी एक समान नहीं है, इसीलिए उनके अंदर जो चैतन्य है एक नहीं होता, अलग अलग। इसी प्रकार विजातीय भेद में परस्पर चैतन्य और जड़ संसार दोनों अलग है, ये विजातीय भेद। वहां तो जीवात्मा परमात्मा में चैतन्य, सजातीय भेद। यहाँ जीवात्मा और संसार जड़ है, जीवात्मा चेतन है, ये विजातीय भेद। चेतन जीवात्मा और जड़ संसार क्षेत्र का भेद है। और फिर परमात्मा में परा प्रकृति अपरा प्रकृति दो शक्तियां, ये स्वगत भेद है। ये जीवात्मा परा प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ परा प्रकृति, और क्षेत्र अपरा प्रकृति, दो शक्तियां हुई। जीव और जगत, जीव परा प्रकृति है, जगत अपरा प्रकृति। जीव चेतन है, जगत जड़ है। ये दोनों शक्ति या परमा, दोनों में स्वगत भेद है। तो तीन प्रकार के भेद भ्रमों का निराकरण, समाधान भगवान करते हैं। आगे तीन श्लोक। तो सबसे पहले भगवान सजातीय भेद का निराकरण श्लोक नंबर 19 में करेंगे। 29 में विजातीय भेद का समाधान श्लोक नंबर 30 में करें, और स्वगत भेद भ्रम का समाधान श्लोक नंबर 31 में करें। क्योंकि ये जो सजातीय भेद है उसमें परमात्मा भी साक्षी चैतन्यमय है और जीवात्मा भी चैतन्यमय है। तो व्यष्टि, क्षेत्र और समष्टि परमात्मा का एकत्व कैसे हो सकता? तो ये भेद है, घटाकाश और महाकाश में भेद है। घड़ा जो है घटाकाश है, घड़े में सीमित है। मठाकाश कमरे में स्मृतित है और महाकाश सर्वव्याप्त है। तो घटाकाश, मठाकाश और महाकाश, तो आकाश में तीन भेद हैं।
तो भेद क्यों है? बोले उपाधि से है, वरना आकाश तो आकाश है। घट की उपाधि हटा लो, मठ की उपाधि हटा लो, तो घटाकाश मठाकाश केवल आकाश है। तो यही भगवान आगे श्लोक नंबर 29 में कहेंगे कि सारे भेद भ्रम जो है वो उपाधि से प्रतीत होते हैं। जैसे आभूषण में भेद भ्रम प्रतीत होते हैं, वो आभूषण की उपाधि से है। सुवर्ण में कोई भेद भ्रम नहीं है, सुवर्ण केवल चमकता सुवर्ण ही है। ये कह रहे, इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विवेक विचार कल करेंगे। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यह कर्माणि सर्वस्य प्रकृत्या एव क्रियमाण। ये बहुत बड़ा वाक्य है, रहस्यमय है। कि लोग कहते हैं कि भगवान सब करते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं मैं कुछ नहीं करता। संपूर्ण भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय के अंतर जो भी कर्म होते हैं, भौतिक अध्यात्म दैव भूतकाल वर्तमान भविष्य सब प्रकार के कर्मों को केवल त्रिगुणात्मक प्रकृति माया के द्वारा ही किए जाते। प्रकृतिया एव केवल केवल क्या, केवल प्रकृति ही कर्म करती है। त्रिगुण मेल मिलावट से सारे संसार के कर्म और फल उत्पन्न होते रहते हैं। वो प्रकृति में ही कर्मों का खेल चलता है। और कहा, ये जो विवेक है, ऐसा जो जानता है कि ये सारा खेल जो है त्रिगुणा की प्रकृति का है। जैसे जादूगर जादूगरी और जादू का खेल करता है, तो जो जानता है कि ये जादूगर का खेल नहीं है, जादूगरी का खेल है। सारे खेल जादूगरी करती है, केवल जादूगरी की उपस्थिति में। जादूगर साक्षी है, चैतन्य है, और जादूगरी त्रिगुणात्मक माया है। और उससे ये संसार का सारे जीवात्माओं का कर्म फल और जन्म मरण का खेल चलता रहता है। तो जीवात्मा के जन्म मरण कर्म फल का खेल प्रकृति में ही होता है, परमात्मा में नहीं होता। तो इस प्रकार जो विवेक करता है, आत्मानम अकर्तारम पश्यति स पश्यति। तो जो अंतरात्मा परमात्मा को अकर्ता जानता है, देखता है, अनुभूति करता है, वही यथार्थ में परमात्मा के स्वरूप को जानता है। यानी वही यथार्थ में आत्मा अनात्मा विवेक करता है, समझता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि घर में रहने वाले जितने लोग हैं, परिवार है, सब घर में अपने अपने काम करते हैं। घर स्वयं कुछ काम नहीं करता, घर तो केवल अधिष्ठान है। घर कुछ नहीं कर, घर में रहने वाले सब अपने अपने काम करते। ऐसे ही परमात्मा अधिष्ठान है। ये माया रूपी घर में रहने वाले सभी जीव अपने अपने कर्म पाप पुण्य जन्म मरण में आते जाते रहते। साक्षी चैतन्य परमात्मा कुछ नहीं करता है, वो तो केवल प्रकाशक है, साक्षी है। जैसे कलाकार है, कुछ नहीं करता, वो तो साक्षी चैतन्य
सारा जो देवदत्त भिखारी अपने सुख दुख पाप पुण्य कर्म करता है, उसका फल भी देवदत्त भिखारी भोगता है। कलाकार न तो कर्म करता है, न देवदत्त भिखारी के फल भोगता है। कलाकार केवल देवदत्त भिखारी को प्रकाशित करता है साक्षी चैतन्य रूप में। तो इस प्रकार प्रकृति में ही सारा कर्म होता है। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। ऐसा जो जान लेता है और परमात्मा साक्षी चैतन्य करता जान लेता है, वो वास्तव में आत्मा अनात्मा विवेक कर अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेता है। इस पर हम आगे कल विचार करेंगे। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है, सारे अद्भुत श्लोक है। हालांकि ये अध्याय जो है सबसे रहस्यमय, सबसे अद्भुत पूरी गीता में, और सबसे कठिन है। इसमें एक एक शब्द और वाक्य भगवान ने बड़े रहस्यमय कहे हैं, तो इसे जानना दुर्लभ है। तो इस तरह इसे विवेक करे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है तो वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं।
ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, मोहन, हिमा कोटक, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़िक। तो इतने साधक आज उपस्थित है। सभी का आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। नारायणाय नारायणाय नमो नारायण नारायण। नारायणाय ओम ओम नमो नमो नारायणाय नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायणाय नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण आय महाराज जी। ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण आय। स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।